कम से कम 2-5 हजार पेड़ तो लगाओ। पेड़ लगाओगे फिर बेलपत्र निकालो, फिर शिव जी को चढ़ाओ। दूसरे के लगे लगाए पेड़ में से दूसरे का फ्रिज खोल कर दूध निकाल कर चाय बना के पी गए तो चोटे कहलाओगे। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ऊपर से देख रहा कितनी ढोंग कर रही। श्री बेलपत्री का पेड़ दूसरे का, बेलपत्री का वृक्ष दूसरे का, और भेज दिया लोगों को तोड़ ला। सब तोड़ के इकट्ठी कर ली। और मम्मी जा रही हो कथा में? हाँ आज तो मैं ऊपर भी जाऊंगी स्टेज पे। एक काम करना, बेलपत्र ले जाओ। अब दूसरे की बेलपत्र तोड़ के लाया दूसरा। ये सीढ़ी पे चढ़ती चढ़ती ले आई। भगवान भी सोच रहे काहे को आई, बेलपत्र दूसरे की, कौन सा लाभ मिला। तैयारी कर लेना, 2026 में फरवरी महीने में जो महाशिवरात्रि आ रही है, एक छोटा सा पौधा लेकर रख लेना या बीज से लगाकर रख लेना। उसको शिवरात्रि के दिन आप और हम कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में उसको लगाएंगे, और उसका फोटो खींचकर तुम हमारे पास भेजना। हम उसको पूरी टीवी पर लगातार करोड़ों लोगों का फोटो कथा में दिखाते रहेंगे, और आपका एक पौधा, एक वृक्ष इस पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाए। पूरी वसुंधरा। बोलो बोलो, तैयार हो? जम के तो बोलो। पड़ोसन नहीं तुमसे नहीं बोल रहा, तुम्हारे पड़ोसी टेंट वाले से पूछ रहा है। उधर वाले तैयार? इधर के पड़ोसी तैयार? बस तो फिर दोनों हाथ उठाकर हारा हारा ग्रीन शिवरात्रि मनाओ। अब की बार 2026 की महाशिवरात्रि ग्रीन शिवरात्रि हो। मेरी वसुंधरा, मेरी पृथ्वी, मेरी भारत माता फिर हरी भरी हो। लोग पेड़ काट रहे हैं, अपन पेड़ लगाएंगे और पूरी वसुंधरा को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को सुंदर बनाएंगे। शिव है, शंकर है, मां है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कर रहा है। शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यहां तक लिखा है शिव महापुराण में, मान लो शंकर भगवान को देने के लिए आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, मान लो शिव जी को देने के लिए एक चावल का दाना भी नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी हो उसी को उठा लो, धो लो, वापिस शंकर भगवान को चढ़ा दो। शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शिव स्वीकार धन नहीं। आजकल ना जाने कहां कहां के लोग ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ा सा गूगल पर सर्च मारो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाओ, तो लोगों उनके इतने ज्ञान देने आ जाएंगे। शंकर भगवान को 1.5 किलो सामग्री चढ़ाना पड़ेगी, 1 किलो ये देना पड़ेगा, 2 किलो ये देना पड़ेगा। शंकर भगवान को रिझाना है तो 5 किलो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा, आधा किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी। ना 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 ना, शिव महापुराण में अगर सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास नहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, अध्ययन करो, पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 5 किलो की, 2 किलो की, 1.5 किलो की, 1 किलो। शिव जी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा। तुम्हारा मन भगवान को केवल हृदय, केवल हृदय। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, देखो
मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला के कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। देवी नवा गांव से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, ऐसे थोड़ा साइड में हो, दिख नहीं रहे हो। हाँ ठीक है, ऐसे हाथ हिला दो। दिख गए हो, ठीक है। आ जाओ। बच्चा आया है साथ में? आया है? ले आओ उसको। मैं भगवती मांडवी, पति श्री मुकेश मांडवी, हम छत्तीसगढ़ जिला कांकेर ग्राम देवी नवा गांव से आए हैं। एलईडी पर पत्र चल रहा होगा, दिख रहा है पत्र? चालू है। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। बाबा की महिमा परम्पार है। बाबा की महिमा को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। गुरुजी, मेरी शादी को 10 वर्ष हो गया था, पर मेरी कोई औलाद नहीं थी। हमने जगदलपुर में, धमतरी में, रायपुर में डॉक्टरों के पास बहुत इलाज करवाया। महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई, महाराजों के पास, पंडितों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर 2023 में 2-3 दीदी लोगों ने मुझे शिव महापुराण के बारे में जानकारी दिया। टीवी में मैंने कथा सुनना चालू किया। फिर आपने उपाय बताया था गुरुदेव कि तुम रुका जी माता जी के नाम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उपवास चालू किया। पूरे 5 व्रत पूरा करने के बाद 3 महीने के बाद बाबा ऐसी कृपा करा कि मेरा गर्भ ठहर गया, जिससे जुड़वा बच्चे थे, जिसमें बाबा मैं क्या वर्णन करूं, एक बच्चा तो खराब हो गया था, पर दूसरे का भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने मना करा, फिर बहन जी ने कहा, एक ने, शिव जी के मंदिर जाना चालू कर, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मैं रोज मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती और रोज उस जल को पीना चालू कर दी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि धीरे धीरे बच्चा पूर्ण हुआ और रायपुर के हॉस्पिटल में बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया। आज मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 साल के बाद बाबा ने दिया। गुरुदेव, ना जाने कितना कितना लोग बताए कि यहाँ इतना पैसा दो, वहां ऐसा करो, वहां ऐसा चढ़ाओ, सब कुछ करा, पर उसका कोई फल नहीं मिला। मैं फिर निवेदन करूं, मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना धन दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना पैसा दो। मेरा भगवान कभी नहीं कहता कि तुम इतना इतना भोग लगाओ। मेरा भगवान तो कहता है कि हृदय से मुझे पुकार लो, तेरी खाली झोली भले 10 साल की क्यों ना हो, मैं भर ही दूंगा। प्रणाम करो। न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहे पसारे। अपने जोरदार ताली बजाओ। 10 साल के बाद हुआ। लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा भोले अपने दर से, अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप दिल से उसको पुकारो। तुम्हारे धन से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारी संपदा से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता, तुम्हारे बंगले से शिव प्रसन्न नहीं हो सकता। शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारा भाव शुद्ध चाहिए, शुद्ध। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी,
वो शक्कर चढ़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा। हमसे ना बनी रे। शिव को कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल हमारी जिंदगी को बदल देता, एक लोटा। शंकर को नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी संपदा, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, सब तुम्हारे पास। शिव को दौलत से मत रिझाना, शंकर भगवान को वैभव से मत रिझाना। कई कई लोगों की आदत रहती है कि मेरे पास इतना धन है, मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे पास इतना धन है, मैं बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कब, क्या, कहां देगा, ये बाबा ही जानता। बाबा, कभी आप लोगों ने टीवी पर सुना होगा, माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव सहाय जी, उनकी जो धर्मपत्नी है श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी, जब छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा होती थी, आगे जगह नहीं मिलती थी तो टेंट के पीछे पंडाल में जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत दूर दूर तक ऐसे पीछे कहीं बैठकर कथा सुनती थी। और ये हमने नहीं, उनके ही मुख्य शब्द हैं, उन्होंने बताया और मंच पर भी कई बार बताया। ऐसे ही बैठकर, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही बैठकर कथा श्रवण करती और दिल से भगवान का नाम का उच्चारण करती। हमें याद है जिस समय पर माननीय साई जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय पर उनकी धर्म, आज भी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी डायरी में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखती रहती, पहले भी लिखती थी। जब मुख्यमंत्री पद पर नहीं थे उस समय पर भी लिखती थी, और आज भी मुख्यमंत्री पद पर हैं तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरी डायरी भर लेती थी। और वो डायरी किताब जब भी हम छत्तीसगढ़ कथा करने आते थे तो वो हमको भेंट करती थी, गुरुजी हमने लिखा है। हम देखते पूरी पुस्तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने कई बार पहले भी पूछा कि बहन जी, दीदी एक बात बताओ कि आपको लिखने का समय मिल जाता है? तो उन्होंने कहा गुरुजी ये जो कुछ भी है सब मेरे शंकर भगवान का दिया हुआ है और उनके लिए ही समर्पित है। शिव भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव। हमें कभी कभी स्मरण में आता है, कोटा राजस्थान में हम कथा करने के लिए गए और वहाँ के शर्मा परिवार ने कथा कराई, जो उस समय पर विधायक जी थे और अभी राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष हैं शर्मा। जब उन्होंने कथा कराई तो हमने उस समय पर उनसे पूछा कि
ये शिव महापुराण कथा कराने का मन में भाव कैसे प्रकट हो गया? तो उनके शब्द थे शर्मा जी के कि गुरु जी, मेरी धर्म पत्नी और हम जितना समय मिलता है, जितना भी समय मिल जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट आपकी कथा रोज श्रवण करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा है कि वो कथा हृदय को छूती है। और आज जो कुछ भी है ये सब शिव का ही तो है, शंकर का ही तो है, शंकर की कृपा से। कहीं पर भी बैठो, बाबा को तुम्हारा धन नहीं, बाबा को तुम्हारी दौलत नहीं। यहाँ पर बालोद वाली प्रतिभा दीदी बैठी हुई है, चौधरी जी, हमने एक बार उनसे भी पूछा, हाँ ये बैठी, तो हमने इनसे भी कहा कि बाबा की कैसी कृपा। तो ये भी पहले आती थी, इतनी आगे इनको जगह नहीं मिलती थी, सबसे आखिरी में लास्ट में कहीं जगह मिल जाती थी, बैठ जाती थी। तो बाबा ने कृपा कर कर, बाबा तो बाबा है भोलेनाथ, कब किसका हाथ पकड़कर कहाँ बिठा दे ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और आज फिर कहते हैं जितेंद्र जी, इस पवित्र व्यासपीठ से वर्णन करते हैं, जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपने ये पवित्र कथा इस क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में जो कराई है, आज पूरा आदिवासी वनवासी जितेंद्र जी बड़े प्रसन्न हैं आपसे। तो हम तो कहेंगे, आज भी यहाँ कहकर जा रहे हैं, जो जिस भाव से कथा श्रवण करेगा, मेरा भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको किस सिंहासन पर बिठाएगा तुम ही जान सकते, किस सिंहासन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो कच्चे गांव वाले, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तब कहाँ कैसे कृपा करता है ये वही जान सकता है। कहाँ बैठे हो आप लोग? कोई कहता है गुरुजी आपकी कथा में जगह नहीं मिलती, हम पीछे बैठते हैं, हमको वहाँ जगह मिलती है, हम लेट आते हैं, पीछे बैठते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो आगे बैठने के लिए झगड़ा भी करते हैं, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। अब दरवाजे पे तो सारे पुरुष खड़े होते हैं और तुम चिल्ला कर कहती हो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूं। और अगर वो कह दे तो तू भी मुझे नहीं जानती, मैं उसका पति हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, अरे क्या झगड़ा करना। आगे बैठने के लिए हमको आगे बैठना है, हमको आगे बैठना, हमको इसी कंपाउंड में बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां बैठना, हमको वहां, ना 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 ना, जहां जगह मिल जाए बाबा के पूरे पंडाल में, जहां तुमको मौका मिल जाए वहां बैठकर दिल से हृदय से बाबा की कथा सुनो। आरती हो, आरती के बाद जब उठो वहां की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाओ, हृदय से लगाओ, बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करो, बाबा मेरे दुख काट देना, बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे कष्टों को मिटा देना, बाबा तेरी कृपा बनाना। सुना है पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को तो 3 महीने में जो मांगो वो दे देता है। बाबा मैं भी तेरे दरवाजे पर कथा सुनने आई हूँ, हे मेरे भोलेनाथ कृपा करना, मेरी झोली खुशियों से भर देना, ऐसी कृपा करना। उससे प्रार्थना करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, क्या नहीं देगा। एक पत्र है,
अनिमा रक्षित, जिस बेटी ने पत्र लिखा है पहले उसका फोटो, फिर एलईडी पर आप फोटो देख सकते हैं। तो जिसने पत्र लिखा, अब उसका पत्र अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से आई हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल से कथा सुनने आई हैं। अनिमा रक्षित, स्वामी प्रताप कुमार रक्षित, मालदा पश्चिम बंगाल से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम अपने भोले बाबा का महिमा का वर्णन करें गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। आपकी बातें 2021 से 22 से सुन रहे हैं, हर दिन सुनते हैं। एक दिन भी आपकी कथा ना सुने तो हमें अच्छा नहीं लगता, और हम रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। 2023 में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पता चला कि पित्ताशय में पथरी हो गई। जिस पथरी का पता चलने पर अगले सोमवार ही बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर ने कह दिया गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, पित्ताशय के पास में पथरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है। ऑपरेशन सुनकर थोड़े से डर गए। अब करें क्या? स्त्री का जीवन है, अभी छोटा समय, कैसे हम ऑपरेशन कराएं? जानकर हमने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र रखती, फिर उस बेलपत्र पर जल को पीना शुरू किया। मैं रोज वहाँ बेलपत्र खाती, डॉक्टर की दवा भी लेती। 3 सोमवार पूरे करने के बाद मेरे ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए सारे टेस्ट करवाए और नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड कराकर देखा तो मेरे पेट में पथरी थी ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया आपकी पथरी तो गल चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। हम शिव को क्या दे रहे हैं? अब इस बहन जी से पूछा जाए जो बंगाल से आई हैं, मालदा पश्चिम बंगाल की, उनसे पूछा जाए अनिमा रक्षिता जी से कि आप शिव जी को कितने का प्रसाद चढ़ाएं, आप शिव जी को कितने का लड्डू चढ़ाएं, आप भगवान शंकर को कितने का आपने दूध चढ़ाया, तो ये बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं, केवल पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिव जी को 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया और जल पीना प्रारंभ करा। साथ में दवाइयाँ भी लेती रही और बाबा की कृपा से सोमवार को ऑपरेशन की तारीख तय हुई। ऑपरेशन के लिए टेस्ट करवाए, नर्सिंग होम में भर्ती हो गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करा, कह दिया पेट में पथरी तो है ही नहीं। ये शिव, इसको शिव कहते हैं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, बोलो सब बोलो, पीछे वाले भी, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। हम उस पर आश्रित हो जाएं। तुम कहाँ बैठे हो, पीछे बैठे, आगे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। भगवान की भक्ति जहां बैठकर करोगे, जरूरी नहीं कि आगे बैठोगे तो ही भगवान सुनेगा। हम
साइड में बैठेंगे तो भगवान सुनेगा, भगवान के सामने बैठेंगे तो भगवान सुनेगा। नहीं, एक छोटी सी चींटी भी अगर पुकारती है तो परमात्मा दौड़ कर आता है। एक जीव भी कष्ट भोगता है, शिव को पुकारता है तो शिव आते हैं। यहाँ कांकेर में एक कथा करी थी, जैन साहब कहीं बैठे हैं, कहाँ हैं? देव कुमार जी जैन, हाँ ये बैठे। कोकपुर में क्या कथा बाजी थी। सुबह हम कथा बाजते थे, शाम को भालू बाजते थे। सुबह हम कथा कर चले जाते थे दोपहर में। जैसे ही 4 बजे 5 बजे कथा पूरी होती और लोग गए और पंडाल में जितने लोग रहते और आस पास भालू कथा करने आ जाते। ऐसा जंगल का क्षेत्र, और कथा करने पंडाल में तो जाते भालू तो भालू, पर हमारे जहां हम ठहरे थे इनके घर पर, वहां भी आजू बाजू घूमने आ जाते मिलने के। महाराज आप इन जैन साहब से पूछना, देव कुमार जी से, जो कोकपुर कथा करा है। 5 पंडाल कथा के कथा सुनने के लिए गए। जहां जगह मिल जाती थी वहां बैठ जाते थे, सेवा करते थे। कचरा मिल जाता, कचरा को उठाकर, जो भी कचरा पड़ा रहता उसको भरकर एक जगह पर ले जाकर रख देते, सब करते। अब एक दिन इनके मन में आया कि 5 कथा हो गई, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि कथा मेरे गांव में कोकपुर में हो जाए। 5 पंडाल कथा लोग सुनते हैं, और छत्तीसगढ़ वालों की तो किस्मत इतनी ज्यादा प्रबल है कि इनको 5 कथा सुनने के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ना ही नहीं पड़ता, छत्तीसगढ़ में 5 कथा मिल जाती है। कई लोगों की तो एक अभी यहां हो गई, फिर अभी 7 तारीख से 13 तारीख तक वो गीतम छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगा। 7 से 13 तारीख तक 7 दिन की, और माँ दंतेश्वरी की बड़ी कृपा होगी। एक देवघर में कथा बाची, वो भी माँ देवी की शक्तिपीठ थी। 51 शक्तिपीठ में से माता का हृदय वहां गिरा था। और दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो माँ सती के दंतेवाड़ा क्षेत्र में गिरे हैं। उस जिले में गीतम में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो हमको तो लगता है कि मेरी माँ सती कृपा कर रही है जो कथा श्रवण करने का मौका। और प्रयास करेंगे, गीतम दंतेवाड़ा में जो कथा होगी उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन माँ दुर्गा भवानी माँ सती के एक एक स्वरूप का व्याख्यान करा जाए, और शिव और सती की दंतेश्वरी माता की कथा का विस्तृत दुनिया में लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कौन है। लोगों को मालूम पड़े कि छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी माता है उनका प्रागट्य कैसे हुआ। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता का स्वरूप क्या है। लोगों को मालूम पड़े कि दंतेश्वरी माता कैसी कृपा करती है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जो 2 बजे से 5 बजे तक गीतम में होगी, वहां प्रयास करेंगे कि पूरा मां दंतेश्वरी पर उस कथा का रस्ता। तो ये तो शिव कृपा है भगवान शंकर की। तो कभी इनसे पूछना, देव कुमार जैन जी से, इनके मन में आया बाबा कथा का मन में भाव है, 5 पंडाल हो गए, व्यवस्था कुछ नहीं है, तू व्यवस्था कर। और शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी। देव कुमार जैन जी से पूछना कि बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कथा कराई कि पूरा कोकपुर के लोगों ने आनंद लिया। शिव पुराण की कथा कांकेर क्षेत्रवासी ने, और वही कृपा जितेंद्र जी पे हो गई। ये शिव कृपा, शंकर कृपा। आप हृदय से उसको पुकारते हो, वो हृदय से मेरे शंकर भगवान को। दुनिया के लोग कितना भी आडंबर बताएं, दुनिया के लोग दिन भर, कई लोगों की आदत है यूट्यूब पर बैठ जाएंगे, प्रचार कर, अपना स्वयं का प्रचार करने के चक्कर में विचार करते हैं कि हम ये बता देंगे, ऐसा कर लो, शंकर जी को इतना से चढ़ा देना, शंकर जी को 5 किलो दूध चढ़ा देना, 1.5 किलो प्रसाद चढ़ा देना, 2 किलो ये चढ़ा देना, 10 किलो ये चढ़ा देना। ना ना ना, मेरा भोला बाबा एक बेलपत्र से, एक लोटा जल से,
एक चावल के दाने से, और वो भी ना हो तो 3 बार ताली बजाने से, बम बम बोलने से मेरा वो घरदानी प्रसन्न हो जाता है। उसको तुम्हारा आडंबर नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, उसको तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, उसको तो केवल निर्मल मन चाहिए। हृदय हृदय दोनों हाथों से। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। जय चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तुम्हें तारा बनो, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारा बनूं। जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, जटाओं में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।